हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत बढ़िया सी कहानी सुनते हैं। कहानी तो बहुत मर्मस्पर्शी है, आपके दिल को छू जाएगी। लेकिन मैं पहले कुछ बताना नहीं चाहूँगी इस स्टोरी के बारे में। आप पहले सुनिए और फिर मुझे अपनी राय दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, गीता बहू अपनी माँ से कहती है, माँ जी कितनी बार कहा है आपसे, यह रानी विक्टोरिया की तरह साड़ी ज़मीन पर लहराते हुए मत चला करो। अब आपके पति नहीं है जो नई नई साड़ी रोज़ ला कर दें आपको। इतनी गंदी हो जाती है, पता कितना साबुन लगता है इसमें और कितना खर्चा होता है, आपको अंदाज़ा भी है। कौन सा कमा के लाना पड़ता है आपको। रोज़ दिमाग ख़राब हो जाता है आपका फूहड़पन देख कर। जाहिल गवार हैं आप। राजवती सास कहती है, बहू ये आदत सालों पुरानी है, इस मरने की उम्र में क्या जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता था मेरा इस तरह साड़ी लहरा कर चलना। कहते थे बिल्कुल महारानी लगती हैं। साफ तो मैं ही करती हूँ बहू, साबुन के पैसे इतने तो मैं दे ही देती हूँ हर महीने। गीता बोली, हाँ, कह तो ऐसे नहीं है जैसे लाखों रुपए हर महीने देती हैं हमें। 3,500 रुपये में आपकी दवाई, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने का खर्चा, देखें कि साबुन और आपके शौक श्रृंगार। बोल तो ऐसे रही हैं जाने कितना एहसान कर रही हैं हम पर। अब मेरे पास बहस का टाइम नहीं है, जाइए। आज मेड नहीं आएगी बर्तन साफ़ करने। जब तक मैं बाज़ार से आऊँ बर्तन साफ़ कर देना, झाड़ू भी लगा देना, सब्जी भी काट के रख देना। समझ गई है? मैं फिर से बताऊँ, पिछली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़कर चारपाई मत पकड़ लीजिए। राजवती बोली, बहू मैंने काम की वजह से आराम नहीं किया था। मेरी कमर में असहनीय दर्द था और मेरा बीपी भी बढ़ गया था। गीता बोली, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलिए अपना काम कीजिए, और हाँ, आटा ज़्यादा मत लगा देना। सुबह की 4 रोटी रखी हैं आपके लिए। राजवती बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने लगी। सोचने लगी, राजू के बापू ने रानी की तरह रखा उन्हें। मजाल है कभी किसी की बच्चे ने भी उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात की हो। जब शाम को काम से वापस आते तो खोए वाली मिठाई ज़रूर लाते। इतनी इतराती थी मैं अपनी किस्मत पर। लाखों कंबल, रजाई, शॉल हर साल गांव वालों को बांटती। वही राजवती जी को आज एक फटी हुई रजाई मिली हुई है ओढ़ने को। उसमें भी पैर बाहर आ जाते हैं, जिसे किसी तरह सिलकर गुजारा कर रही हूँ। तभी अचानक अपने नाती शुभम की आवाज़ से वो वर्तमान में वापस आई। शुभम, दादी दादी देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए, खोए की मिठाई। आपकी फेवरेट है ना, दादाजी हमेशा करते थे आपके लिए। राजवती बोली, मेरे लल्ला तुझे कहाँ से मिल गई ये खोए की मिठाई। शुभम, अरे दादी वो मेरे नानू आए हैं ना, वही लेकर आए हैं। राजवती, तो तू मुझे क्यों दे रहा है, तेरी मम्मा ने तुझे दी होगी ना खाने को। शुभम, दादी आपको तो पता है ना मैं मीठा नहीं खाता, तो इतनी सारी है, आप नहीं लोगी तो ले लो ना थोड़ी सी। बाल हट के सामने राजवती जी नतमस्तक हो गई। वैसे तो ये उनकी पसंदीदा मिठाई थी, बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घुली ही थी कि बहू रानी गीता आधम की, और बोली, तेरे नाना क्या इसलिए ही पैसा खर्च करके तेरे लिए खाने को लाते हैं कि तू अरे गैरों को खिलाता रहे। गीता ने तुरंत राजवती के हाथ से मिठाई छीन ली। गीता, आप क्या करेंगी खाकर, इससे अच्छा तो मेहमानों को खिला दूंगी। आपकी तो आदत ही बिगड़ रही है दिन पर दिन। कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर शुभम से कोई भी चीज़ चोरी से मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। शुभम बोला, मम्मा ये तो पापा की मम्मा है, आप मेरी दादी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। इन्होंने चोरी नहीं की, मैंने दी है इन्हें मिठाई, दादी ने नहीं मंगाई। गीता उसे डांट कर बोली, ज़्यादा आया दादा दादी करने वाला, ज़्यादा जबान चलने लगी है तेरी बुड्ढों को देखकर, जा अपना होमवर्क कर। राजवती जी ने पल्लू से आंसू पोंछे और अपनी टूटी हुई चारपाई पर जाकर बैठ गई। पति की तस्वीर से घंटों बातें करती रही। बोली, राजू के बापू अब तिरस्कार सहन नहीं होता। पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में गुजार दिया हमने, उसका ये सिला मिला हमें, पर अब नहीं, अब तिरस्कार सहन नहीं होता।
मन में कुछ प्रण लिए राजवती जी सो गई। अगली सुबह होते ही गीता चिल्लाई, मम्मी जी ये क्या, आपने आज झाड़ू भी नहीं लगाई, ना चाय बनाई, ना नाश्ता। कितना समय हो गया, क्या हो गया आपको आज? राजवती जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सास हूँ और ये घर मेरा और मेरे पति का है। यह एहसास हो गया है मुझे। तुम लोग इस घर से जा सकते हो। अगर आज ये घर खाली नहीं किया तो कल पुलिस को बुलाऊंगी। गीता और राजू राजवती जी का चेहरा देखते ही रह गए। राजवती जी का फैसला अडिग था। राजू और गीता किराए के घर में रहने लगे। शुभम आ जाता है दादी के पास रोज। उसे वो तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है और घंटों उससे बातें करती है। तो दोस्तों, ये था एक बूढ़ी माँ का तिरस्कार, जिसे राजू अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर कर रहा था। क्या माँ बाप इतने गलत हो जाते हैं बुढ़ापे में कि हम उनको इंसान ही नहीं समझ? जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हम बुढ़ापे में उनको नौकर बनाएंगे क्या? क्या हम एक माँ 7 बच्चों को 6 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन एक बच्चे से एक माँ नहीं पाली जाती? बहुत गलत है और युवा वर्ग को इन गलतियों को सुधारना होगा और स्वयं और अपनी पत्नी से अपनी माँ की सेवा करवानी होगी, अपने माता पिता का आदर करवाना होगा। जो माँ बाप उन्हें इतने अच्छे संस्कार देते हैं, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और उन्हें कमाने लायक बनाते हैं, उनकी शादी करते हैं, उनके अपने पोती पोती को खिलाते हैं, अगर वो ही बच्चे अपने माँ बाप का तिरस्कार करें तो इन बेहद शर्मनाक। तो आज की पीढ़ी को सुधरना चाहिए और सबसे पहले अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी, बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। इसको पढ़ के आपका दिल ज़रूर भर आया होगा और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये स्टोरी ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।